आज की इस कथा में आप जानेंगे एक ऐसी सच्ची घटना जहां एक छोटी सी गलती ने पूरा जीवन बदल दिया। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में मिलेगा ऐसा रहस्य जो आपकी किस्मत बदल सकता है। कहा जाता है शनि की दृष्टि पड़ जाए तो राजा भी भिखारी बन सकता है और अगर कृपा हो जाए तो भिखारी भी राजा बन जाता है। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। एक बार की बात है कि सभी 9 ग्रहों में जिसमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इन सब में बड़ा कौन है। सभी आपस में विवाद करने लगे, लेकिन कोई निर्णय न निकलने पर देवराज इंद्र के पास वे निर्णय कराने पहुंचे। सभी ग्रहों को अपने सामने उपस्थित देखकर इंद्रदेव घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने यह भी कहा इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज है, जो कि अति न्यायप्रिय है। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय करने के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अबरक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लोहा सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो सभी सबसे छोटे कहलाए। अब शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया, तो वे क्रोध में आकर राजा विक्रमादित्य से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य 1 राशि, मैं 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1 और आधा दिन महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर कुपित होकर शनिदेव जी वहां से चले गए। तब अन्य ग्रह भी खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके पास कई सारे घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी करने दे दिया। अब जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और घने जंगल में पहुंच अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूख प्यास से भटकते रहे। तब एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी और वह अंगूठी देखकर राजा अपने नगर को चल पड़े। वहां उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया और वहां उन्होंने एक सेठ की दुकान में रुककर जलपान किया। कुछ देर रुककर आराम भी किया। भाग्यवश उस सेठ की उस दिन खूब बिक्री हुई। अब सेठ रूप बदले हुए राजा विक्रमादित्य को अपने साथ अपने घर ले गया। वहां पर राजा ने खूंटी पर देखा कि खूंटी हार टंगा हुआ है, जिससे खूंटी निगल रही है। देखते ही देखते थोड़ी देर में हार गायब हो गया। तब सेठ ने वापस आने पर देखा कि हार तो गायब है। सेठ ने समझा वीका ने ही उसे चुराया है। फिर तो सेठ ने कोतवाल के पास उन्हें पकड़वा दिया। अब उस नगर के राजा ने भी राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आ गई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगे। राजा जिस नगर में थे वहां की राजकुमारी मनभावनी को उसका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। तब दासी ने बताया कि वह तो एक चोरंगिया अर्थात अपाहिज है।
परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वह भूख प्यास त्याग कर अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर तो उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए सौपन में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा कि राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया किसी और को मत दीजिएगा। तब शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कभी कोई दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा कहकर शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस दे दिए। इधर प्रातःकाल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह बड़ी आश्चर्यचकित हुई। तब विका अर्थात राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वे उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। जानकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि राजन, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। तब सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। सभी ने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया। इसके बाद राजा रानी को लेकर अपने राज्य वापस लौट आए, जहां पर उसका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ है। तब से राजा विक्रमादित्य के राज में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। शनिदेव की दिव्य और प्रेरणादायक कथा अब पूर्ण होती है। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। जिन्होंने भी श्रद्धा से इस कथा को सुना, उन्होंने न केवल शनिदेव की कृपा प्राप्त की, बल्कि अपने पापों का भी क्षय किया। कथा श्रवण का यही संदेश है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, पर शनिदेव यदि कृपा कर दे तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य बन जाता है। अब सुनते हैं शनिदेव की। अब आइए हम सब मिलकर शनिदेव से निम्न प्रार्थना करें। एक कर्मों के न्यायाधीश शनिदेव, हमारे अच्छे बुरे सभी कर्मों को क्षमा कर हमें सही राह दिखाएं। हमारे जीवन से संकट, दरिद्रता, रोग और शत्रुता को दूर कर धैर्य, विवेक, संयम और सफलता प्रदान कीजिए। शनिदेव की कथा सुनने मात्र से मनुष्य को चंद्र दोष, राहु केतु की बाधाएं और समस्त शनि पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। जो हर शनिवार को यह कथा को सुनते हैं, शनिदेव उनके जीवन की नैया पार लगा देते हैं। ओम शनिदेवाय नमः जाप करते हुए कथा को यहीं विराम देते हैं।